सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, आज जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 28 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट यानी प्रथम पाली में अभ्यर्थियों से जानने के बाद सेंटर के बाहर से जो कैंडिडेट आप हमें मिले हैं उनसे जो हमें क्वेश्चन जान पड़े हैं उन्हें कॉपी में लिखकर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भविष्य में जो पेपर होंगे उनकी जानकारी के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं और जैसा लगातार आरबी एनटीपीसी एग्जाम पूछती रही है उसी तरीके का पेपर एग्जाम में आया है। दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले कौन से भारतीय बने, ये पूछा गया था। तो दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो मुख्य जज के रूप में निर्वाचित हुए हैं, जो चुने गए हैं, वो 5वें ऐसे भारतीय बने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है, वहाँ विविध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आज क्वेश्चन बने हैं उनका भी पैटर्न ऐसा ही रहा है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लिखा है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी उस गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया था कि जिस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया या जिसने भारतीय प्रेस के लिए काफ़ी आज़ादी दी, उसे एक जरूरी उसके लिए माना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर चार्ल्स मेडफोक जो थे, उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है ये है आपका, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। पूछा गया था सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो ये जो संधि है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान यह संधि की गई थी। सलबाई की संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि एग्जाम में आई है ये। तो आप इससे ये बनता है कि जिनका भविष्य में पेपर होना है वो संधि याद कर लें ताकि आपको भविष्य में इस तरह के क्वेश्चन को फेस करने में आसानी रहे। नेक्स्ट पर्सन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पर्सन दिया गया है उसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। यह प्रश्न आया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को जो है संसद बदल सकता है, कानून बनाकर। कानून के द्वारा संसद इसमें बदलाव कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकता है। तो आप पढ़ना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या क्या है, यानी यहां से क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बात करते हैं, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी जिसके ऊपर कानून नहीं बनाया जा सकता, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो आप जानते होंगे न्यायिक समीक्षा, जो हमारे न्यायिक समीक्षा है, जो हमारा भाग 4 के अंतर्गत आता है। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। तो न्यायिक समीक्षा को, जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है हमें, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बना है। मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है। तो देखिए संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड, कला संस्कृति भवा स्ट्रक्चर से निर्माण संबंधित क्वेश्चन रेलवे में हमेशा बनते रहे हों, चाहे वो भवन को लेकर, नृत्य को लेकर या वहाँ की स्थानीय कला को लेकर क्वेश्चन बने हैं। यहाँ वह मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में यह त्योहार मनाया जाता है। वासव श्री पुरस्कार दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी आया था, पुरस्कार से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वासव श्री पुरस्कार दिया जाता है तो कर्नाटक सरकार के द्वारा वासव श्री पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पर्सन देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, यह पूछा गया था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल थर्ड था। एक विवरण दिया गया था, यानी डाटा दिया गया था, उस डाटा से आपको क्वेश्चन बताना था। 87 21 53 12 86 98 23। तो इसमें बताना था कि इस जो डाटा दिया गया है, विवरण दिया गया है, उसकी मध्यिका क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होएगा 54.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 54.5। देखिएगा, हम यदि बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आ रहा था, दुनिया के कितने देश कोरोना से प्रभावित हुए हैं। तो 2019 को आप कोरोना काल कहेंगे तो कोई बुरा नहीं रहेगा। पूरी दुनिया को इस कोविड-19 ने गिरफ्त में ले लिया, पूरी दुनिया को एक समय के लिए बंद कर दिया था और पूरी दुनिया में इस महामारी की काफी चपेट में पूरी दुनिया आई है। बहुत संख्या में लोग मारे गए हैं और अभी भी इसका प्रभाव कम नहीं है।
देखिए दुनिया के कितने देश कोरोना से प्रभावित हुए हैं, और अब ध्यान रहे कोविड से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनना तय है, तो आप जितने भी पर्सन हो सकें कोविड-19 से पढ़ लें। इससे 200 से ज़्यादा भी देश कोरोना से प्रभावित हुए थे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में मुद्रा यानी किसी देश की मुद्रा, राजधानी और स्टेट की कैपिटल्स और उनके मुख्यमंत्री बहुत आम चीज़ है। भारतीय संस्कृति, कला तथा दुनिया की मुद्रा तथा उनकी राजधानी, यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन 3-4 क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप खासकर उन देशों की जिनका भारत के साथ व्यापार है, उनकी मुद्राएं तथा राजधानी आपको याद होनी चाहिए। तो दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो है आपकी वोन। 17वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 17वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और दोस्तों यह नवंबर में 2020 में इसी साल हुआ था। खासकर इसकी बात यह रहे कि ये जो मीटअप हुआ था, ये शिखर सम्मेलन ऑनलाइन हुआ था, और भारत समेत लगभग दुनिया के 10 देश इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पर रेलवे में पूछा जाता है। तो एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा चेस, यानी जो चेस होता है उससे एस विजयलक्ष्मी संबंधित है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक भी एग्जाम में पूछी गई है। जो पुस्तक आई थी वो ये है कि वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है, यानी एक जिंदगी बहुत ज्यादा काफी नहीं है, नटवर सिंह जी के द्वारा लिखी गई। और ये भारत के प्रधानमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं नटवर सिंह। तो वाट वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? नटवर सिंह इसके लिए वो राइटर हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन जीके में और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। देखिएगा इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। मतगंगा नदी किन 2 देशों की सीमा बनाती है? मतगंगा नदी जिन 2 देशों की सीमा बनाती है, तो मैं आपको बता दूं, भारत एवं बांग्लादेश। भारत एवं बांग्लादेश जो ऐसे देश हैं जिन्हें मतगंगा नदी जिनकी सीमा बनाती है। 5 अंकों की सबसे छोटा अंक 5 अंकों की बनी हुई संख्या बतानी थी। ये आपको संख्या बतानी थी, 5 अंकों की संख्या जो 111 से भाजित हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,101, यानी 10,101 ऐसी संख्या है जो 111 से पूर्ण रूप से भाजित हो जाती है। सुनीता और शीला की आयु के अंतर जो है, यानी पूछा गया है कि सुनीता और शीला की आयु में अंतर वर्तमान में 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु के 4 गुना थी, तो वर्तमान में उनकी आयु पूछी गई थी कि वर्तमान में उनकी आयु कितनी है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 13 एवं 25, यानी बड़ी की आयु 25 है तथा छोटी की आयु 13 है, तथा वर्तमान में इनकी आयु का अंतर भी आप देख सकते हैं 12 वर्ष है। प्रतिशत के लाभ में सबसे उपयुक्त लेन देन है। देखिए दोस्तों, जब हमने कैंडिडेट से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह का एक क्वेश्चन आया था कि प्रतिशत के लाभ में सबसे उपयुक्त लेन देन कौन सा होएगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, उसमें से आपको छांट कर लिखना रहा होगा। तो वो पूछा गया था कि कौन सा प्रतिशत के सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए उसका ऑप्शनल हमें पता नहीं लगा, मगर इस तरह का क्वेश्चन आया है, ये कैंडिडेट ने हमें डिस्कस किया है। एक ये क्वेश्चन बताया कैंडिडेट ने कि मिशन को यदि MSIINOS लिखा जाए तो ऑनलाइन को उसी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, यानी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है, वही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। यदि 2, 6, 12, 20, 30, 42 है तो नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा आप समझ सकते हैं। 2, 4, 6 और 6 में 6 जोड़ के 8, 8 में जोड़ रहा है 8 जोड़ रहा है 20, 20 में 10 जोड़ रहा है 12 जोड़ रहा है, की बार 14 जोड़ेगा। तो राइट आंसर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 56। नेक्स्ट इस कोडिंग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कॉमन देखने को मिल जाते हैं। यदि ए को डिवाइडेशन, बी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ गुना हो तो 24A CAB इस तरह से दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में आज बने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।